ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, टॉम क्रूज की टॉप गन और सोनी लियो की अवरोध वेब सीरीज, इनको अगर हम मिक्स कर दें तो उससे जो चीज़ बनकर बाहर आएगी, जो प्रोडक्ट उससे बनकर बाहर आएगा, वो होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नई वेब सीरीज शूरवीर। जब आप इस सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो शुरुआत से ही, पहले ही सीन से आपको पता चलेगा कि भाई ये तो टॉम क्रूज की टॉप गन से इसकी कहानी कॉपी की हुई लग रही है। कई सारी सिमिलरिटीज, समानताएं आपको इन दोनों में देखने को मिलेंगी। जैसे कि इसमें एक कैरेक्टर है जो अपने ऑफिसर्स की मानता नहीं है, मनमानी करता है, पर वो बेस्ट फाइटर पायलट है, जैसे फाइटर पायलट बनने के लिए ही उसका जन्म हुआ हो। एक और कैरेक्टर है जिसके भाई के साथ कुछ दुर्घटना हुई थी, पर उसके पीछे रीज़न कुछ और ही होता है। सबने उसके भाई को ही दोषी माना था। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसके उसके पिता के साथ कुछ संबंध सही नहीं है। ये सारे कैरेक्टर्स एक बार जैसी जगह है, बार है, वहाँ पर जाकर मिलते वहाँ पर ड्रिंक वगैरह करते हैं, जो हमने टॉप गन में भी देखा था पहले ही पार्ट में। उसके अलावा टॉप गन की शुरुआत में ही इस एलिट यूनिट के बारे में हमें जानकारी दी गई है। एक स्पेशल एलिट यूनिट का गठन किया जाता है देश की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर भी शूरवीर में भी ऐसे ही एक एलिट यूनिट का गठन किया गया है देश की सुरक्षा के लिए। जब आप शूरवीर इस वेब सीरीज़ के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो उसका जो संक्षेप में विवरण आपको ऊपर ही पढ़ने को मिलेगा। वहीं पर ये लिखा गया है कि जब भारत पर एक खतरा मंडरा रहा होता है तो एक एलिट यूनिट भारतीय सेना का एक मिशन की शुरुआत करता है, और वो मिशन उनके साहस और धैर्य की सीमा का परीक्षण करता है, परीक्षा लेता है वो मिशन। तो ये जो एलिट यूनिट, ये कंसेप्ट भी क्लियरली टॉप गन से ही लिया हुआ हमें लग रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो टॉप गन और इसमें आपको बिल्कुल समानताएं देखने को मिलेंगी। और ये टॉप गन के प्लॉट के साथ में उन्होंने थोड़ा सा अवरोध वेब सीरीज का एक नेशनल सिक्योरिटी के इशू को लेकर जो बातें उन्होंने दिखाई है, वो क्लियरली अवरोध वेब सीरीज जैसी ही कॉपी की हुई लग रही है। जैसे कि मोदी जी की तरह एक कैरेक्टर दिखाया गया है। दूसरा, ये जो एनएसए है, वो मकरंद देशपांडे ने ये कैरेक्टर यहाँ पर प्ले किया है एनएसए का। हालांकि आज भी अगर हम अजित डोभाल जी को देखें ना, तो उनका एक अलग ही ओरा हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिलती है, पर मकरंद देशपांडे वे बिल्कुल भी उस कैरेक्टर को न्याय नहीं दे पाए हैं। तो जो नेशनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है, वो भी अवरोध सीरीज हो या और भी कुछ जो हमने इसी मिलते जुलते विषय पर दूसरे जो कंटेंट देखा हुआ है, उन सब से ये बातें उठाई हुई लग रही है। हालांकि वो नेशनल सिक्योरिटी वाले पार्ट पर सीरीज का उतना फोकस नहीं था। सीरीज का पूरा जो फोकस था वो ये जो हॉक्स नाम के यूनिट का जो स्थापन किया गया है। कहानी बस अगर संक्षेप में बताओ तो कहानी यही है कि भारतीय सेना हॉक्स नाम के एक नई यूनिट का गठन करती है, जिसमें जो तीनों हमारी सेनाएं हैं, जल सेना, वायुसेना, थल सेना, इनसे जो बेस्ट सोल्जर्स है उनको लिया जाता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब तीनों ही जगह पर जो बेस्ट सोल्जर्स हो, जिन्हें सब बातें पता हो, आती हो, माहिर हो जिसमें वो, तो ऐसे बेस्ट सोल्जर्स को लेकर इस यूनिट का उन्होंने गठन किया हुआ है, और उनको सभी प्रकार की अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। पर जो मेन फोकस था वो जो एरियल बैटल है, एरियल फाइट सीक्वेंसेस वगैरह है, एयर बैटल के जो सीन्स हैं, उस पर ही ज़्यादातर पूरा फोकस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये यूनिट है और एक खतरा उन्होंने देश पर आने वाला है ये दिखाया है। हालांकि उस पर कुछ क्लियरली ऐसी कुछ इस बात ये सीरीज एक्सप्लेन नहीं करती है, एक्सप्लोर नहीं करती है, और जिस प्रकार से उस खतरे को वो खत्म भी किया जाता है, वो भी अचानक से ही फिल्म के एंडिंग में हमें दिखाया गया है। उसको लेकर कुछ ऐसा टेंशन उन्होंने बिल्डअप किया हो, वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर एकदम से भुला देने लायक सीरीज में इसे कहूँगा। कहीं से भी इसे देखना वर्थ मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा इस सीरीज़ को। इससे अच्छा है कि अवरोध का जो सीज़न 2 है वो आप देख लीजिए। सीज़न 1 तो मुझे भी उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था अवरोध का, पर सीज़न 2 अच्छा है अवरोध का। अगर आप देखना चाहते हैं इस विषय पर आधारित कोई कंटेंट, तो बिल्कुल अवरोध के सीज़न 2 को आप देख सकते हैं। पर शूरवीर हमें हर प्रकार से निराश करती है ये सीरीज़। एक तो कुछ भी इसमें कन्विंसिंग नहीं लगता है, किसी भी बात पर हम विश्वास नहीं कर पाते। ऊपर से परफॉर्मेंसेस सभी के, लगभग सभी के परफॉर्मेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा खराब थे। कास्टिंग भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऊपर से इन सारे कैरेक्टर्स को ज़बरदस्ती का बहुत कूल दिखाने के लिए बार बार उनके मुंह से जो एफ वर्ड का यूज़ करवाया गया है, बार बार वो फक 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 बोलते रहते हैं। मतलब आजकल तो जो भी कंटेंट आ रहा है, आप देखिए, किसी भी कैरेक्टर को ज़रा कूल दिखाना हो, बहुत मॉडर्न दिखाना हो, बहुत होशियार दिखाना हो, तो वो बार बार फक 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 करता रहता है बस, और हो गया, वो दिख गया कूल। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इन सारे कैरेक्टर्स को दिखाया है जो बिल्कुल भी मतलब वो कन्विंसिंग किसी भी प्रकार से ये सीरीज़ हमें नहीं लगती है। जो मिशन वाला पार्ट था वो भी
बस कुछ बातें इधर उधर से उन्होंने कॉपी कर ली है, ढंग से सही तरीके से उन बातों को उन्होंने ना ही लिखा है ना ही डेवलप किया है। कुल मिलाकर बिल्कुल भुला देने लायक सीरीज में इसे कहूंगा। मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की शुरुआत को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। टाइटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में कोई सेक्स और न्यूडिटी नहीं है, पर थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है सीरीज में। बाकी आपने अगर शुरुवीर को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।